एक लड़की अंगूर बेच रही थी और पप्पू का लड़की से अंगूर लेने का मन किया। लड़की जब अंगूर तोलने के लिए झुकी तो पप्पू ने लड़की की तरफ देखकर बोला, मैडम आपके आम दिख रहे हैं। लड़की, अरे तभी तो इतने अंगूर बिक रहे हैं। जब आप सब्जी वाले के पास अच्छे आलू लेकर खराब वाले छोड़ आते हो, 1 करोड़ आने का सपना सिर्फ मैच शुरू होने तक ही रहता है। 10 ओवर के बाद तो अपने 49 रुपये वापस आ जाए, बस यही दुआ रहती है। शादी में कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई भी चीज लाने भेजो तो सबसे पहले वो सीधा लड़कियों के कमरे में जाकर ढूंढते हैं। इतिहास गवाह है, मेरे दोस्तों ने दारू का एक्सपायरी डेट कभी चेक नहीं किया। इसे कहते हैं अंधा भरोसा। पहले मेरे दोस्त को कुछ भी दुख होता था तो मुझे बताता था, अब मेरे दोस्त को दुख होता है तो साला स्टेटस पर लगाकर दिखाता है। आजकल के बच्चे तो पढ़ाई से बोर होकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टाइम पास कर लेते हैं। और एक हम थे जो कॉपी के कवर पर चढ़े अखबार में लड़कियों की तस्वीरों में मूंछ और दाढ़ी बना बनाकर टाइम पास किया करते थे। दम है तो अपनी हंसी रोक कर दिखाओ एक बार एक छोटे बच्चे ने कभी अपना पिछवाड़ा नहीं देखा था। एक दिन मैडम ने उसके पिछवाड़े पर खूब मारा। बच्चा घर जाकर अपना पिछवाड़ा देखकर बोला, अरे बाप रे, 2 टुकड़े कर दिए। पत्रकार बच्चे से, क्या नाम है बच्चा? बच्चा बोला, पप्पू। पत्रकार, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बच्चा, हमने पढ़ाई छोड़ दी है पत्रकार जी। पत्रकार बोला, पढ़ाई छोड़ दिए, पर क्यों? बच्चा बोला, पढ़ाई हमें बहुत कंफ्यूजन कर रहा था, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी है। पत्रकार, कंफ्यूजन कर रहा था कैसे? बच्चा बोला, अरे हाँ पत्रकार जी, अब तुम ही बताऊं, नागपुर से मुंबई 770 किलोमीटर दूर है, तो मुंबई से नागपुर कितना दूर होगा? पत्रकार, 770 किलोमीटर। बच्चा, बिल्कुल सही है, जब नागपुर से मुंबई 770 किलोमीटर है और उसके उल्टा मुंबई से नागपुर भी 770 किलोमीटर है, तो अब तुम ही बताओ, संडे से मंडे एक ही दिन दूर है, तो मंडे से संडे 6 दिन दूर कैसे हो गया? पत्रकार जी अब कोमा में हैं। पहले एक कमाता था, 9 खाते थे, इसलिए उसे नौकरी कहते थे। बाद में एक कमाता था, 4 खा लेते थे, इसलिए उसे चाकरी कहते थे। इसके बाद जितना मिलता था वो खुद के तन के लिए ही पूरा पड़ता था, इसलिए उसे तनख्वाह कहते थे। अब तन को भी पूरा नहीं पड़ता, इसलिए उसे वेतन कहते हैं। और आजकल के लड़के लड़कियां सिर्फ सेल फोन लेने के लिए ही जॉब करते हैं, इसलिए उसे सैलरी कहते हैं। चिंटू, पापा आप अंधेरे से डरते हैं? पापा, नहीं बेटा। चिंटू, बादल, बिजली और शोर से भी नहीं डरते? पापा, बिल्कुल नहीं। चिंटू, इसका मतलब है पापा आप मम्मी को छोड़कर किसी से भी नहीं डरते। ये तो अच्छा हुआ कि 1947 में व्हाट्सएप नहीं था, वरना आजादी के लिए कोई जंग में उतरता ही नहीं। लोग घर बैठे ही कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद भारत छोड़कर भाग जाए। जीवन में इतनी संपत्ति का क्या करोगे? मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा। यह बात बताने वाले महाराज भी एक कथा का 2 लाख लेते हैं। इंडिया में लोग भले ही हेलमेट ना पहने, पर फोन कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। चाहे सर फूट जाए, पर मोबाइल को एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। यार एक बात बताओ, हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस नींद पूरी नहीं होती है। एक बुढ़िया का दामाद बहुत काला था। सास, दामाद जी आप तो 1 महीना यहाँ रुको, दूध दही खाओ, मौज करो, आराम से रहो यहाँ। दामाद, अरे वाह सासू माँ, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। सास, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं कलमुहे, वो हमारी भैंस का बच्चा मर गया, कम से कम तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेशर कब होता है? जब आपके मुंह में एक गोलगप्पा पहले से हो, दूसरा आपकी प्लेट में हो और गोलगप्पे वाले भैया तीसरा गोलगप्पा हाथ में लेकर आपकी तरफ देख रहे हों। आदमी के हालात कैसे बदलते हैं, जरा गौर कीजिए। शादी के पहले हीरो नंबर 1, शादी के बाद कुल्ली नंबर 1, शादी के पहले मैंने प्यार किया, शादी के बाद ये मैंने क्या किया, शादी के पहले जाने मन मत जाओ, शादी के बाद जान मत खाओ, शादी के पहले तुम बिन रहा ना जाए, शादी के बाद तुमको सहा ना जाए, शादी के पहले कुछ तो बोलो, शादी के बाद कभी चुप भी हो लो, शादी के पहले आई लव यू, शादी के बाद आज फिर आलू, शादी के पहले मिलने कब आओगी, शादी के बाद मायके कब जाओगी। चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख लो, लेकिन कुत्ता अगर पीछे पर जाए तो हट हट ही करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी से वह नहीं भागता। बीमार बीवी की शायरी, तबीयत खराब थी, ना कोई दवा काम आए ना कोई ताबीज काम आया, फोन करके पति से लड़ी, फिर जाकर थोड़ा आराम आया। सर्दी आ रही है, 15 नवंबर से पहले अपने नाक आधार कार्ड से लिंक करवा ले, नहीं तो नाक बंद हो सकती है।
दिवाली के दिन जब कोई पटाखा थोड़ा सा जल के फुस हो जाता है तो कुछ लोग उसे पैर से कुचल के ऐसा महसूस करते हैं जैसे टाइम बम डिफ्यूज करके दुनिया को बचा लिया। खबरदार, कोई भी मुझे हैप्पी दिवाली नहीं बोलेगा, क्योंकि पिछली बार आपकी हार्दिक शुभकामनाओं से मेरा कोई भला नहीं हुआ था। इसलिए इस बार मुझे कैश भेजकर देखिए हैप्पी दिवाली। न थके हैं पैर हमारे, न हमने हिम्मत हारी है। लड़कियों की हो गई करवा चौथ, अब दीपावली में जुआ खेलने की हमारी बारी है। दिवाली पर दिया जलाना और पटाखा फोड़ने का तो समझ आता है, लेकिन साला ये दिवाली पर जुआ खेलने की परंपरा किसने शुरू की? सर्दियां आने वाली है, अब लोगों की शादियां होंगी, मंगनियां होंगी और निकाह होंगे। हमें बस खांसी होंगी, जुकाम होगा और बुखार। अस्पताल में सारे पागल रो रहे थे। एक पागल चुपचाप सोया था तो डॉक्टर ने पूछा, तुम क्यों शांति से सोए हो? तो पागल ने बोला, बेवकूफ, मैं मर चुका हूँ, इसीलिए तो सब रो रहे हैं। जिस घर से बर्तन धुलने की बिल्कुल भी आवाज न आए तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ बर्तन महिला नहीं बल्कि महिला का पति धो रहा है। पहले मैं उदास रहता था, फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया, अब मैं सैड रहता हूँ। एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है साहब। अब आप ही बताओ, भीगी भीगी सड़कों पे मेंढक न पकड़ूं तो क्या करूं? बच्चा पैदा होता है तो माँ, इसकी नाक मुझ पर गई है। पापा, इसकी आंख मुझ पर गई है। चाचा, इसकी बाल मुझ पर गई है। मामा, इसकी स्माइल मुझ पर गई है। बुआ, इसके गाल मुझ पर गई है। और वही बच्चा जब जवान होकर लड़की छेड़ता है तो सब बोलते हैं, पता नहीं हरामखोर किस पर गया है। इंडियन बीवियां अपने बच्चों से ज्यादा अपने पति को प्यार करती हैं, क्योंकि जब वह घर से बाहर जाती है तो बच्चों को तो पड़ोसन के पास छोड़ जाती है, लेकिन पति को उनके पास कभी नहीं छोड़ती। मामा माचुदी Ha ha ha.